नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 7वां पौधों को जानिए। इसके अंतर्गत अपने पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे क्या होते हैं, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, फल फूल पत्तियां, इन सभी के क्या कार्य हैं और पौधों के प्रकार क्या क्या हैं। तो कुछ पौधे अपने आसपास आपने देखे होंगे, कुछ की लंबाई बड़ी होती है, कुछ की छोटी और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। कईयों के तने का रंग हरा होता है, कोई भूरे रंग के होते हैं, किसी की पत्तियां किस प्रकार की होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि जो आपसे कम लंबे हैं और कुछ पौधों की लंबाई आपकी लंबाई के बराबर है, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, कुछ आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, जो कम लंबे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाख कहते हैं, उन्हें शाख। और जिनकी लंबाई आपके बराबर है, झाड़ी की जो लंबाई होती है वो लगभग इतनी होती है, और जो बहुत अधिक लंबे होते हैं उन्हें फिर वृक्ष कहते हैं। इन सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि किसी के तने कोमल होते हैं, किसी के कठोर होते हैं, किसी के तने को आप अपने हाथ से आसानी से मोड़ सकते हो, लेकिन कईयों के तने इतने कठोर होते हैं कि उनको आप आसानी से नहीं मोड़ सकते। ये आपको सारणी दे रखी है कि जो टमाटर है उसकी जो ऊंचाई है छोटा होता है, इसका जो तना है वो हरा होता है और कोमल भी होता है। इसी प्रकार आम है, ये बहुत लंबा होता है, इसका जो तना है मोटा और कठोर होता है। नींबू है वो थोड़ा लंबा होता है और ये इसका जो तना है वो कठोर होता है। और इसमें देखो जो टमाटर है उसको शाख माना गया क्योंकि उसकी लंबाई बहुत कम होती है, शाख की लंबाई बहुत कम होती है। और आम है पूरा पेड़ है, उसकी लंबाई फुल बड़ी होती है, फुल लंबी होती है, इसीलिए इसे वृक्ष कहते हैं। और नींबू ना तो इसकी लंबाई छोटे में आती ना बड़े में आती, बीच वाले में आती है, तो ये क्या है, झाड़ी। इसके बाद देखो सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि शाख क्या है, वृक्ष क्या है, झाड़ी क्या है। शाख देखो इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है और इसका तना कोमल होता है, इसे आसानी से आप मोड़ सकते हो। और इसकी जो शाखाएं हैं वो वहीं से जड़ के आसपास से ही निकलना प्रारंभ कर देती है। और इसके अंतर्गत आते हैं जो शाख में वो आते हैं सूर्यमुखी, टमाटर, सरसों, गाजर, अदरक, ये सारे पौधे किस में आते हैं, शाख में आते हैं। दूसरा है जो झाड़ी, इसकी जो शाखाएं हैं वो झाड़ी की तरह बन जाती है कि तने से निकलकर नीचे ही अपनी गति प्रदान करके एक पूरा नीचे झाड़ी बना लेती है, इसीलिए इसे झाड़ी कहते हैं। और इसके जो पौधे हैं गुलाब का, गुड़हल का, अनार का, नींबू का, मेहंदी का, ये सारे पौधे किस में आते हैं, झाड़ी में आते हैं। और इसके बाद वृक्ष पूरा, इसका तना लंबा होता है, इसकी शाखाएं ऊपर जाके निकलती है और ये पूरा इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी पूरी होती है। आम, नीम, बरगद, नारियल, और इसके तने की जो लंबाई रंग होता है वो भी भूरे रंग का होता है। ये शाख, झाड़ी और वृक्ष में आप अंतर कर सकते हो। हरे व कोमल तने वाले पौधे को शाख कहते हैं। जैसे ये शाख अपने देखा कि जिसका तने का रंग कैसा है, हरा है, और कोमल तना भी क्या है, कोमल है, कोमल भी है, भी आप आसानी से उसको हाथ से मोड़ भी सकते हो, और इसका रंग कैसा है, हरा है। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें कई शाखाएं नहीं होती, ज़्यादा शाखाएं नहीं होती, इसमें बीच बीच में से थोड़ी बहुत शाखाएं ही होती है, इसे क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। और झाड़ी में क्या होती है, शाखा इसकी लंबाई से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है शाख से, और इसमें शाखाएं भी बहुत होती है, खूब शाखाएं निकलती है झाड़ी में। और वृक्ष के अंतर है कि इसकी जो ऊंचाई है वो फुल सबसे बड़ी हो जाती है और इसकी शाखाएं निकलती है बहुत, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर जाकर इसकी जो शाखाएं हैं वो आगे कई भागों में निकलती है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के धार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। जो शाख है उसका बिल्कुल पतला होता है, कोमल होता है, लेकिन जो झाड़ी है उसका तना क्या होता है, कठोर होता है और अधिक मोटा भी नहीं होता, इसीलिए इन्हें झाड़ी कहते हैं। जो इस शाख का, इसका झाड़ी का तना है मोटा होता है, कठोर होता है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो तने के धार के समीप ही निकलने लग जाती है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। इनकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी ऊपर जाके निकलना प्रारंभ करती है, इसीलिए इन्हें वृक्ष कहते हैं।
ये आपका शाक, तना और जाड़ी, शाक, जाड़ी और वृक्ष के बारे में था। इसके बाद है द्विसर्पी लता और आरोही लता। द्विसर्पी लता और आरोही लता। द्विसर्पी लता क्या होती है? कमजोर तने वाले पौधे होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये इसी तरह भूमि पर ही फैल जाते हैं, एक जाल सा बना लेते हैं अपने आधार पर, अपने तने के आधार पर ये ऊपर खड़े नहीं हो सकते। तो इसे क्या कहते हैं? द्विसर्पी लता कहते हैं। और जबकि ऐसी आरोही लता में आप मनी प्लांट का पौधा ले सकते हो कि इसका जो तना होता है वो हरा रंग का होता है और ये भी अपने आप खड़े नहीं हो सकते और ये किसी के सहारे, किसी को आधार मानकर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इसे आरोही लता कहते हैं। इसे आरोही लता कहते हैं। ये शाख, जाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं क्योंकि शाख, जाड़ी, पेड़ ये सभी अपने आधार पर खड़े रह सकते हैं, लेकिन आरोही और द्विसर्पी लता खड़े नहीं हो सकते। द्विसर्पी लता तो धरती पर ही इधर उधर अपनी जो वृद्धि करती है और आरोही लता दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसके बाद आता है तना। तना क्या होता है? तना एक महत्वपूर्ण चीज है पौधों, पेड़ पौधों में, क्योंकि यही उसको आधार प्रदान करता है खड़े रहने के लिए। कई पौधों का तना कोमल होता है, कईयों का कठोर होता है, कईयों के तने का रंग हरा होता है तो कई पौधों के तने का रंग भूरा होता है। तो ये उनके सभी पर अलग अलग निर्भर है, लेकिन ये उनको क्या करता है? आधार प्रदान करता है और तना ही मेन है जो उनको नीचे भूमि से खनिज, लवण, जो भी पानी है वो तने के द्वारा ही पूरे पेड़ पौधों में ऊपर तक पहुंचता है। तो ये सारे कार्य भी तना ही करता है। आधार प्रदान भी पेड़ पौधों को तना करता है और जो भी खनिज, लवण है और पानी है वो भी तने के द्वारा ही, तने के अंदर से ही होते हुए वृक्ष के सभी भागों तक, शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंच सकते हैं। तो ये कार्य भी तना ही करता है। तने के द्वारा ही जो जल है वो ऊपर जाता है, खनिज, लवण ऊपर जाते हैं, फिर ही पत्तियां भोजन बना सकती है। तो पेड़ पौधे एकमात्र ऐसे हैं जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपने भोजन बनाने के लिए निर्भर रहते हैं दूसरों पर, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद आती है पत्ती। तो पत्ती क्या है? पेड़ पौधों का एक मुख्य भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये कार्य पत्ती में संपन्न होता है। पत्ती में देखो एक भाग का नाम दिया है इसने पर्णवृंत। तो पर्णवृंत वह भाग जो तने के द्वारा जुड़ा रहता है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उस भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृंत। पर्ण का अर्थ पत्ती, वृंत का अर्थ जुड़ा हुआ सिरा। तो पर्णवृंत वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे पत्ती का पर्णवृंत कहते हैं। और इसके दूसरे चौड़े भाग को फलक कहते हैं। इस चौड़े भाग को क्या कहते हैं? पटल या फलक कहते हैं। और इसका जो हरा रंग होता है पत्ती का वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। सभी पौधों की, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की चपटी होती है, तो इसमें विन्यास पाए जाते हैं। तो किसी में तो समांतर शिरा विन्यास है और एक है जालिका रूपी शिरा विन्यास। तो कोई भी आपके पास पत्ती है, इसमें इस प्रकार की पत्ती में जब ये मध्य वाली रेखा थोड़ी मोटी होती है तो इसे मध्य शिरा कहते हैं। और फिर इसके चारों तरफ इस प्रकार की शाखाएं पत्तियों में आपने देखी होगी, इसे कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। मध्य वाली मोटी लाइन को मध्य शिरा और इसकी इस प्रकार जो लाइनें पाई जाती है इसे कहते हैं मध्य जालिका रूपी शिरा विन्यास। दूसरा है समांतर शिरा विन्यास, जिसमें पत्ती में सीधी ही लाइनें हो, समांतर लाइनें हो, ऐसे कोई मध्य रूपी लाइन ना हो, मध्य शिरा ना हो, तो इसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। तो कई पौधों की पत्तियां हैं उनमें तो जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है और कई पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसके बाद जैसे आपके पास ये दर्शा रखी है, ये है समांतर शिरा विन्यास। बीच में ये मध्य रूपी लाइन होगी और इसके चारों तरफ ये पाई जाने वाली दूसरी लाइनें। इसके बाद और इसमें ये सीधा समांतर पाया जाता है तो इसे कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास दोनों को। इसके बाद एक प्रक्रिया पत्तियों में पाई जाती है बाष्पोत्सर्जन की।
बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो ये क्या है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है कि जो अपने पेड़ पौधों को पानी डालते हैं वे पानी उसे जड़ ग्रहण करके तने को देती है, तना फिर ये इस पानी को आगे पत्तियों तक पहुंचाता है। तो धूप की वजह से ये जो पानी है ये क्या है, बूंदों के रूप में बाहर निकलता है पत्तियों से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। ये उस पानी को बूंदों के रूप में छोड़ देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए आपको ये क्रियाकलाप में ये कि पत्ती के ऊपर आप पॉलीथीन का कवर बांधकर और एक दिन के बाद आप देखते हो शाम तक 2, 4, 5, 7 घंटों के बाद देखोगे तो आपको इस पॉलीथीन की थैली के अंदर पानी बूंद बूंद के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ये बाष्पोत्सर्जन की। तो पत्तियां बहुत सारे कार्य करती है पेड़ पौधों में, पत्तियां बहुत सारे कार्य करती है। पहला कार्य, मेन कार्य भोजन बनाने का, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा कार्य जैसे आपने देखा बाष्पोत्सर्जन का। तो इसके बाद भी पत्तियां और बहुत सारे कार्य करती है, पत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके बाद जो अगला पार्ट है वो देखो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कि वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उनको भोजन बनाने के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन्हीं के द्वारा पत्तियां हैं इस भोजन को संश्लेषित करके फिर पौधे के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब तक हमने क्रियाकलाप किए, उनसे हमने देखा कि तना है वो पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती को जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है और जो भी जल की मात्रा रह जाती है उसको फिर वो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा छोड़ देती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, तो तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, तने को जल पहुंचाता है जड़ें हैं वो क्या करती है, जल को ग्रहण करके तने तक देती है और तना फिर इसको आगे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आती है अपने पास जड़ें हैं। जड़ें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसलामूल जड़ें और दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। जो जड़ें हैं इनको मेन कार्य है जड़ों का पौधों को स्थिरता प्रदान करना। जड़ों के बेस पर ही जो पौधे हैं अपनी जो ऊंचाई है वो ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत है वह पेड़ पौधा भी उतना ज़्यादा ही मजबूत होता है। तो जिस पत्तियों के द्वारा अपनी जड़ों के बारे में बता सकते हैं कि जिसकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जैसे पत्तियों में यदि समांतर शिराविन्यास पाया जाता है तो उसके पौधे की जड़ों में भी वैसे ही रेशेदार जड़ें होती है, उनमें रेशे पाए जाते हैं। कोई भी मूल उसका जड़ का मूल भाग नहीं होता, मेन भाग नहीं होता। तो उसके क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, मूसलामूल रेशेदार जड़ें, उसे क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें। अब यदि जिस पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जिस पौधे में मध्य शिरा होती है उसके बाद जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है, तो उसके जड़ों में भी एक मेन जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है, फिर उसकी आगे शाखाएं निकलती है। इसे कहते हैं मूसलामूल जड़ें, इसे कहते हैं मूसलामूल जड़ें। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसलामूल जड़ें और रेशेदार जड़ें। अपने पत्तियों को देखकर कह सकते हैं कि किसकी जड़ें मूसलामूल है और किसकी जड़ें रेशेदार जड़ हैं। तो अपने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा, पहले अपने शाख झाड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा कि शाख का जो तना है वो हरा होता है, कोमल होता है और ये छोटे होते हैं, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती और इसमें शाखाएं भी ज़्यादा नहीं होती, उसे शाख कहते हैं। इसके बाद झाड़ी का जो तना है थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा सा आकार ग्रहण करता है और इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और ऊंचाई पर नहीं, तने के समीप से ही निकलना प्रारंभ कर देती है, तो इसे झाड़ी कहते हैं। इसके बाद अपने पढ़ा पौधे के बारे में, वृक्ष के बारे में, तो इसका जो तना है पूरा गहरा होता है, पूरा कठोर होता है और इसकी शाखाएं भूमि से बहुत अधिक ऊंचाई पर जाके निकलना प्रारंभ करती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। इसके बाद अपने तना पत्ती के बारे में पढ़ा कि तना है बिसर्पी लता और रोही लता के बारे में पढ़ा कि ये अपने सहारे नहीं ऊपर चढ़ सकते। बिसर्पी लता तो सीधी खड़े नहीं हो सकती, भूमि पर फैल जाती है और रोही लता दूसरों के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं।
तो रोही लता में आप मनी प्लांट का ले सकते हो। तना क्या करता है, पानी को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है। तना ही पेड़ पौधों को आधार प्रदान करता है। जितना कठोर होगा उतने ही पेड़ पौधे सीधे और ज़्यादा वृद्धि करेंगे। फिर पत्ती में अपने पर्णवंत पढ़ा और उसके बाद पत्ती के विन्यास पढ़े। मध्य सिरा, जालिका रूपी सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास पढ़ा। और पत्ती प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है, बाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए उसे जल व कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है और वह भोजन बनाने के पश्चात सभी भागों को भोजन पहुंचाने का कार्य भी पत्ती ही करती है। इसके बाद अपने जड़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जड़ के बारे में बाकी की जो बातें हैं वो अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।